नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। रोज रात के 10 बजे वादे के हिसाब से हाजिर हूं मैं। आज चर्चा करेंगे। आज चर्चा के लिए 2-3 मुद्दे हैं अपने पास, इसी पर चर्चा करेंगे। तो शिक्षक साथियों, पहले शिक्षक साथियों से ही शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है जो कहा जा रहा है कि अनुमोदन हो चुका है, अब जो है वो कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्टिंग तैयारी हो रही है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। ये जो नया शिक्षा मंत्री का बयान कई बहुत जगह छपा है, चलाया जा रहा है, इस पर आपको कितना यकीन है? कमेंट में बताइए कि आप कितना भरोसे से कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा है कि वो अनुमोदित हो चुका है और अब उस पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो वो काम हो रहा है, उसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम में काम हो रहा है। इस पर आपको कितना यकीन है? बाकी तो देखिए, मैंने आपको बता ही दिया था राजनीति के बारे में। जो राजनीति है, आपका बेड़ा गर्क किसी ने किया है तो वो राजनीति ने किया है। आप, चूंकि आपका पावर इतना, आपका क्लॉट इतना, आपका वोट इतना है, उसको हर कोई चाहता है कि आप उनके पक्ष में हो। ओपीएस में हम बात करेंगे। ओपीएस में जो आज हमने एक वीडियो लगाया, जो कि काफी दर्दनाक कहानी। आप समझिए, एक आदमी 1200 रुपए में अपना कैसे, जो जो आप कहते हैं पेंशन को बुढ़ापे की सहारा, बुढ़ापे की लाठी, वो लाठी तो टूट चुकी है 1200 रुपए में। मतलब कोई भी आदमी अगर इस तरह से सोचो कि ठीक है ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इन सब कहानियों से जब आपका सामना होता है, जब आप उनसे सुनते हैं कि वो कैसे रोजमर्रे के खर्चे के भी, उनको आप सोचिए 30 दिन बिताने हैं 1221 रुपए में। 1221 रुपए में एक महीना। ये जो अभी सिस्टम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, उसके तहत ये उनका दावा था। और उनके दावे पे भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ऐसी खबरें तो बहुत जगह से आती हैं। किसी को, उनको तो 1200 मिल रहा है, किन्हीं को 400 मिल रहा है, किन्हीं को 500 मिल रहा है। तो इन पर चर्चा होनी चाहिए। तो मुझे भी सुन के बड़ा, और उनके वीडियोस देखकर, मतलब ये तो देखिए, आप व्यूअर्स का, मतलब फिर से मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आपका आभारी हूँ कि आप इतना देखते हैं इसे, और इतना कम से कम पेंशन के मामले में आपने चैनल को इतना हर जगह फैला दिया है कि लोग, मतलब कश्मीर हो या कन्याकुमारी, महाराष्ट्र हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, अरुणाचल, सिक्किम, हर जगह से फोन आते हैं, लोग देखते हैं, वहां पर लोग अपने फीडबैक देते हैं। आज मुझे कई फोन आए उनके देख के, जो मोतिहारी के थे अवधेश सिंह जी, उनकी बात सुनकर कई फोन आए। एक तो आए कि मैं, मतलब क्या बताऊं आपको, एक तो दिव्यांग थे, मध्य प्रदेश से उनका फोन आया कि मैं दिव्यांग हूं और मेरा पेंशन इतना मिलता है। सुन के तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो बात करूंगा उनसे। वो तो मैं यही कह रहा हूं कि ये ऐसी स्थिति में आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बुढ़ापे की सहारे, जो कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी, वो तो मजबूत बिल्कुल नहीं है। 1200 रुपए में तो मजबूत नहीं होगी वो लाठी। अगर यही लाठी है बुढ़ापे का सहारा, तो फिर तो आपका गिरना तय है। ये एनपीएस की बात कर रहा हूँ, ये एनपीएस में वो कह रहे हैं एनपीएस से मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि जो यूपीएस में आने वाला है, जो यूपीएस में आएगा, चूंकि अभी उसके बारे में कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई, लेकिन जो जेसीएम में गए थे, जैसे शिव गोपाल मिश्र जी हो गए, आपके राघवैया जी हो गए, तो ये लोग जो गए थे, बीसी शर्मा जी हो गए, जिनके इंटरव्यूज भी आप देख, बातचीत भी देख चुके आप अंगवानी चैनल पर। लेकिन ये लोग जो वहां गए, वो कह रहे हैं कि इनसे तो हालात बेहतर हैं, कम से कम अभी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। ये उन लोगों का दावा है। उन लोगों का ये दावा है कि जो अभी 1200 रुपए मिल रहे, 1300, ये यूपीएस में नहीं मिलेगा। हालांकि मैं देखिए अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि गजट आ जाए, गजट में जो भी होगा उससे पता चले, उससे तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आखिर क्या माजरा है और कितना मिलेगा इनको। वैसे तो दावा हर कोई कुछ से कुछ कर रहा है, लेकिन इनका ये साफ तौर पर दावा है कि इतना पैसा, इसलिए हमने यूपीएस को अभी के लिए मंजूरी दी, सहमति दी, कि ताकि अभी जो लोगों को ये कम पैसा मिल रहा है, ये जो 1200-1300 मिल रहे हैं, उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज देखना जो है, मतलब बहुत देखने वाली बात होगी जब यूपीएस का गजट आ जाता है कि आखिर उस गजट में क्या प्रावधान है, और उन प्रावधानों के मुताबिक जो एक आदमी रिटायर होता है उसको कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी।
तो इसको लेके हमने आपको बताया। और एक चीज और, जो ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उन साथियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी, आप कहिए कि बहुत ही काम आने वाली वीडियो है, वो मैं अपलोड करवाऊंगा। वो 1-2 दिन में कर दूंगा, हो सकता है कल कर दूं या परसों कर दूं। उसमें आपको जो बिहार के शिक्षकों का मसला है ना, देखिए ये इनका प्रचार तंत्र इतना मजबूत होता है, वो इस तरह से प्रचार करवाते लगता है कि बिहार में तमाम शिक्षकों को ओपीएस मिल गया। और जो घोषणा की गई है ये 35,000 34,500 समथिंग कुछ शिक्षकों का मसला था, जिसका कि विज्ञापन 2003 में निकला था, है ना। तो ये वो मसला था, और उसका 2003 में निकला, हुआ नहीं, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में तब तक सरकार बदल गई, फिर नीतीश जी की सरकार आई, तो नीतीश जी ने कहा कि नहीं जी हम इनको नौकरी दे देंगे। अब नौकरी दे देंगे तो नौकरी जो जो विज्ञापन निकला था उस आधार पर नौकरी होनी चाहिए थी शिक्षकों की, लेकिन उस आधार पर नौकरी नहीं हुई, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया। जो लालू जी की उस समय सरकार थी उसमें था, जो विज्ञापन निकला था वो सरकारी नौकरी के लिए था, रेगुलराइज नौकरी के लिए था। लेकिन वो होते होते फिर पेच फंसा, वो सुप्रीम कोर्ट मामला गया, उसके बाद फिर जो है सरकार बदल गई, फिर नीतीश को, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दे दी। अब इन सब के चक्कर में हो गया 2005, और 2005 जैसा है तो उसमें 2004 में आपका एनपीएस आ गया था, तो उसमें जो है ये आ गए ओपीएस इनके हाथ से निकल गया और आ गया इनके हाथ में एनपीएस। तो अब जाकर जो शिक्षा विभाग ने, खासकर शिक्षा विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके तहत उसने शिक्षकों को कहा है कि आप 22 तक आप अपने ऑप्शन दे। देखिए उसमें भी 2 पेज है कि बहुत सारे शिक्षक जो 34,000 में थे, बहुत सारों को ओपीएस मिला था, लेकिन बहुतों को एनपीएस मिला था। वो इसी कारण से, जिनकी नियुक्ति बाद में होगी, जो 2005 में मान लिया गया, उनको जो है एनपीएस मिला। तो उनके लिए जो है ये शिक्षा विभाग ने कहा कि 22 तारीख तक आप अपना ऑप्शन दें कि आप ओपीएस में रहना चाहते हैं कि एनपीएस में रहना चाहते हैं। अब ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, क्या इससे फायदा होगा, शिक्षकों का कितना फायदा होगा, इस पर हमने वीडियो बनाया। जो खुद इस मामले में एक शिक्षक रहे और 34,000 में से एक वो शिक्षक, और उन्होंने केस को फॉलो किया है, केस को लड़ा है, तो उनके साथ बातचीत करके हमने एक ये बातचीत का वीडियो बनाया। देखिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण कैसे होगा, देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण कैसे होगा, क्योंकि आप इसको आधार बनाकर अपने केस, क्योंकि देश में हजारों, सैकड़ों, हजारों केस ऐसे हैं जो कि जिनकी नियुक्ति, या कह लीजिए विज्ञापन निकला था 2004 से पहले और नियुक्ति होते होते 2004 से बाद हो गया, तो आप एनपीएस के इसमें आ गए। लेकिन जबकि नियम कहता है जब से विज्ञापन निकला है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके लिए बड़े काम की वीडियो होगी, तो उसको आप देखिएगा, उससे आपको जो अपनी लड़ाई मजबूत करने में, अपनी लड़ाई को धार देने में मदद मिलेगी। तो वो हमने एक वो बनाया, वो आपके पास आएगा। अमन आनंद जी लिख रहे हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टी कब से होगी बिहार में? दुर्गा पूजा की छुट्टी, अब दुर्गा पूजा, वो तो बोल दिए कि जो दुर्गा पूजा की छुट्टी मांग रहा है वो चिरकुट है, वो तो आप ही के लिए, वो खूब विधानसभा में, विधान परिषद में उछलते थे वो नेताजी। मैं तो शुरू से कह रहा था ना कि आप समझिए आपके कौन नेता हैं, कौन किस लिए आपके लिए बोल रहा है, हाँ? ये तो कह रहा हूं, इसलिए मैं शुरू से कहता था कि आप समझिए उनको। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी जो मांग रहा है वो चिरकुट है, और भूल गए कि कुछ दिन पहले वो खुद मांग रहे थे छुट्टी। कुछ दिन पहले वो खुद छुट्टी मांग रहे थे कि दुर्गा पूजा, छठ, ये सब की छुट्टी होनी चाहिए। तो कौन चिरकुट है आप बताइए, आप ही बताइए, है? तो दूसरों को चिरकुट कहने वाले, क्या वो अपनी बातें भूल जाते हैं? ये तो मतलब बड़ी, मतलब गजब की बात है ना ये। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो वीडियो सुनाने की जिसमें वो खुद मांग रहे थे छुट्टी, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से ज्ञापन देके जो
इस तरह की भावनाओं के खिलाफ, हिंदुओं के भावनाओं के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ जो छुट्टियों में कटौती किया गया है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, तीज हो, जितिया हो, दशहरा हो, छठ हो, सरस्वती पूजा हो, या फिर दीपावली हो, फिर होली हो, इसको भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से लेती है और इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वो तत्काल हमारे संस्कृति के अनुसार जो हमारी परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखते हुए लागू करे, इससे हमारे संस्कृति पर कोई आघात नहीं पहुंचे। ये आपने सुना, ये वही सज्जन है जो आपको जो छुट्टी मांगने वालों को चिरकुट कह रहे हैं, वो खुद कुछ दिन पहले चिरकुट वाली बात कर रहे थे। अगर छुट्टी मांगना, अगर दुर्गा पूजा में पहले की तरह छुट्टी मांगना चिरकुटाईपन है, तो ये चिरकुटाईपन वो खुद महोदय कर रहे थे। ये वीडियो वायरल है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो चुकी, मुझे भी याद है कि वो पहले कई बार इस तरह की मांग कर चुके हैं और विधानसभा में शिक्षकों के लिए तो इतना हंगामा आंदोलन करते थे कि बाप रे लगता था। और शिक्षक साथी भी इनका वीडियो खूब शेयर करते थे कि आज जो है उन्होंने विधानसभा में, ये विधान परिषद में ये मसला उठाया और उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। पता नहीं क्या हुआ था, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, वो किस अवस्था में, किस हालत में ये बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो मुझे लगता है कभी कभी जो कहा जाता है ना कि बिहार में पाबंदी है लेकिन मिलता आसानी से है, तो कहीं उसका चक्कर तो नहीं था। तो ये ये बड़ी, इसलिए मैं आपको कहता हूं हमेशा शिक्षक साथियों कि अपने नेताओं पर बस आप देखिए, अक्सर जो है ना, जो आपके लिए कर रहा है उसी पर नजर रखिए, बाकी तो सब ठीक है। आपका नाम ले ले के लोगों ने क्या से क्या कर लिया है, और जो है, और वो कह रहे हैं। तो इसलिए दुर्गा पूजा की छुट्टी कब से होगी बिहार में, देखिए मुझे तो अभी भी उम्मीद है, हो सकता है आपके लिए कल फैसला आ जाए, जो भी है मुझे अभी भी उम्मीद है। लेकिन बाकी मैंने आपको बता दिया, चूंकि इस पे इतनी पॉलिटिक्स हो गई, वो जो हम आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि इस पे इतनी पॉलिटिक्स कर दी गई है और सारा मसला क्रेडिट का है। अगर ये इतना नहीं बढ़ता तो सब कुछ सहमति हो गई थी, छुट्टी का ऐलान होना था, वो हो जाता। लेकिन जितना पोस्टर वायरल किया गया, जितना आपको छुट्टी को लेकर किया गया कि भाई आप बताइए ना, आप सरकार में हैं और आप ट्वीट कर रहे हैं कि आप छुट्टी दे दीजिए, तो ये राजनीति ही तो थी। और ये लोगों में क्रेडिट लेने की तो होड़ थी ना कि भाई देखिए हमने अपील किया तब जाके छुट्टी हुआ, यही होता ना। तो दूसरे वाले ने भी कह दिया कि तुम अपील करते रहो, हम छुट्टी नहीं देंगे, हमको जब छुट्टी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षक पिस रहा है इस राजनीति में और शिक्षकों को ये समझना चाहिए। अगर वो शिक्षक ये समझ लें तो वही उनके लिए बेहतर होगा। अब देखिए दो चीज इसमें, दुर्गा माँ तो चाहती ही होंगी कि भक्तों को छुट्टी मिले, तो चाह कौन नहीं रहा। दुर्गा माँ तो चाहती होंगे कि भक्तों को छुट्टी मिले, तो चाह कौन नहीं रहा है। तो इस पर भी आप सोचिए और आप विचारिए और तय करिए। तो मैं तो सिर्फ इतना, मैं देखिए मैंने उस दिन भी कहा था कि देखिए आपको छुट्टी देना हो दीजिए, छुट्टी नहीं देना हो मत दीजिए, लेकिन लोगों का भावनात्मक शोषण मत करिए। छुट्टी के नाम पर ये महज सिर्फ भावनात्मक शोषण, नहीं तो और क्या है। नहीं तो क्या शिक्षक गए थे छुट्टी मांगने? नहीं मांगने गए थे ना, फिर भी आपने एक तुर्रा चलाया कि छुट्टी होगी, छुट्टी होगी, छुट्टी होगी। और उसके बाद आप लोगों ने क्या कर दिया, मतलब एक पार्टी जो है कि बड़े नेता हैं वो उन्होंने ट्वीट करके किया, दूसरे वाले कह रहे हैं कि जो छुट्टी की मांग कर रहे हैं वो चिरकुट है। आप समझिए इन सब चीजों को। एक ने ट्वीट करके कहा, बड़े अरे भाई आपके मंत्री हैं, वो साफ साफ कहते कि नहीं छुट्टी होना चाहिए, और क्या अगर भाजपा अगर दम लगा के कहते कि नहीं छुट्टी चाहिए, तो क्या मना हो पाता? मना हो पाता? मना कर देती। दिक्कत ये ना कि जो मांग उठाने वाले लोग हैं वो भी राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं, वो सच को सच नहीं कह पाते, वो झूठ को झूठ नहीं कह पाते, सच को सच नहीं कह पाते। क्या वो इस बात से इनकार करते हैं, अगर सत्ता में जो सबसे बड़ी पार्टी अगर वो दमखम के साथ कह देती कि नहीं छुट्टी चाहिए दुर्गा, तो क्या जेडीयू मना कर देती? और मना भी करती तो मना करने देते, पता तो चलता लोगों को, शिक्षकों को पता तो चलता।
लेकिन राजनीति उस पे की गई और जिसके कारण शिक्षकों की छुट्टी अभी तक के हिसाब से मारी गई। तो ये हालात थे। तो लेकिन मैं तो कहता हूँ मुझे अभी भी उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। भले एक पूजा से नहीं हुआ, ठीक है, हो सकता है दूसरी पूजा से हो जाए, तीसरी पूजा से हो जाए, है ना? तो जो अभी जो छुट्टी जो 3 दिन की है वो हो सकता है बढ़ जाए, तो इसलिए और तब तक ये मामला, अब जिनको राजनीति करनी थी वो भी ठंडे हो गए, है ना? जिनको राजनीति करनी थी वो भी ठंडे हो गए, मांग के ट्वीट पे छुट्टी मांग के छुट्टी दे दीजिए, हो गया। जिनको चिरकुट करना था वो भी चिरकुट कह गए। लेकिन आप देखिए, अब आप समझिए कि आप जिनका वीडियो वायरल करते वही आपको चिरकुट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पूजा करने से दुनिया चलेगी, उनके पूजा करने से दुनिया चलती है, दुनिया उसी पे टिकी हुई है? तो शिक्षक आप ही के ऊपर टिके हैं। आपके विधान परिषद में बैग घोटाला हो गया, उठ गया कि तो क्या के लिए घोटाला का आप हल्ला कर रहे थे? तो आप ही के शिक्षक आप ही के ऊपर टिके हुए हैं, इसका भी तो जवाब होना चाहिए। आपके कहने से छुट्टी नहीं मिलेगी और आपके कहने से छुट्टी मिल जाएगी। आपके कहने से कोई चिरकुट हो जाएगा तो फिर आप ही कहने पे चलते, तो आप भी चिरकुट थे क्योंकि आप खुद इस तरह की मांग कर रहे थे। भाई अगर यही आप पैमाना है किसी को चिरकुट कहने का, तो फिर तो ये मांग आप खुद कर रहे थे ना। तो इस सब से एक ही सीख मिलती है हमें। तो देखिए, हम तो शुरू से आपको कहते रहे हैं कि आप इतना उत्साहित हो जाते हैं कि आपके नेता ने जो आपके विधानसभा में जो है आवाज उठा दी। अरे भाई, वो सब आवाज तब उठी जब उनका वेतन रोका गया था, याद है ना आपको? नहीं तो सब शांत थे, सब बढ़िया चल रहा था। जैसे ही उन एमएलसी साहब का वेतन रुका, पूरा मामला बढ़ने लगा, मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक जो है मिलने का दौर शुरू हो गया। यही हुआ था ना, सब तो याद होगा ही आपको। तो यही कह रहा हूँ कि आप अपने नेताओं को समझिए, पहचानिए और इस बार जो एमएलसी के चुनाव हैं, उस पे जो है सही नेता को चुनिए, क्योंकि आपका नेता सही होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरह की जलालत, बेइज्जती शिक्षकों ने सही है, वैसा तो आज तक नहीं हुआ था कभी बिहार के इतिहास में। हमें भी याद है, शिक्षकों ने खूब आंदोलन किया है हड़ताली चौक पर, पटना के हड़ताली चौक पर महीनों महीनों शिक्षक डटे रहते थे और घर छोड़कर, है ना? बिहार के हर कोने से वो जाते थे आंदोलन में और महीनों महीनों डटे रहते थे हड़ताली चौक पर, पटना के हड़ताली चौक पर। लेकिन इस तरह की कभी बेइज्जती इस तरह की नहीं हुई। मतलब एक आप उसको जानवर की तरह आपने बना के रख दिया कि जान देंगे तो ठीक है, नहीं कोई कह रहा है ट्वीट करके कह रहा है दे दो, कोई कह रहा है हम नहीं देंगे। तो ये क्या है? मतलब ये आपके हम मालिक कौन है? मालिक कौन है? इवन 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 प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो सेवक हैं, वो जनता के सेवक हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ खुद ये मालिक बने बैठे हैं और शिक्षकों को सेवक समझ रहे हैं कि भाई तुम सेवक हो, हम तुमको छुट्टी देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। तो ये तय करना पड़ेगा ना कि सेवक कौन है। शिक्षक सेवक हैं या सरकार सेवक है, ये तय करना है। और ये आपको तय करवाना पड़ेगा, ये आप ही तय करवाएंगे, कोई और नहीं तय करवाएंगे, आप ही तय करवाएंगे, क्योंकि मालिक आप हैं, जनता आप है। तो इसमें मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मैंने जो कहा कि ओपीएस के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उन साथियों के लिए वो वीडियो काफी अहम है जिन साथियों की नियुक्ति, मतलब जो विज्ञापन है वो 2004 से पहले आया था और नियुक्ति होते होते उनको लेट हो गया, 4 के बाद हुआ और उसके कारण वो जो है एनपीएस उनको मिल पाया, ओपीएस नहीं मिल पाया। तो उनके लिए ये फैसला कैसे नजीर हो सकता है, उनके लिए ये फैसला कैसे उदाहरण बन सकता है उनके ओपीएस की लड़ाई में, इसलिए वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। बाकी जो हमने आज आपको बताया कि हमने लोगों से बात करके दिखाया कि कैसे 1200 रुपये में महीना काटना, जैसा कि वो बता रहे थे कि उनको कुछ 4 बीमारियां हैं। सर जाहिर बात है उम्र की इस अवस्था में तो कुछ से कुछ होता रहेगा, लेकिन क्या 1200 में सोचिए क्या उनकी दवाई भी आ पाती होगी? तो ये बात है, ये सोचने वाली बात है, ये इसको गंभीरता के साथ सोचिए और फैसला कीजिए। तो साथियों ठीक है, आज इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं आपसे, है ना?
और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी कर लीजिए, जिससे हमको और मदद मिले, हम और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में हमको मदद मिले। तो ठीक है शिक्षक साथियों, गुड नाइट।